यह संसार प्रतिदिन आगे आगे जा रहा है या पीछे वापस जा रहा है? नहीं, विनाश हो रहा है या निर्माण हो रहा है संसार का? संसार कोई एक पदार्थ है या कई है? ये जो पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, इसमें सूर्य, चंद्र, तारे, वृक्ष, वनस्पति, जीवन, शरीर सारे जिसमें है, ये उसका नाम हम संसार कह रहे हैं। इसकी ये चूँकि एक रचित पदार्थ है, नित्य तो है नहीं, ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो अब उस परिवर्तन की अपेक्षा से ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो इसका उत्तर यही होना चाहिए कि संसार वापस जा रहा है। पीछे जाना कहेंगे, पीछे उसी को कहेंगे। आगे जाना नहीं कहते? नहीं, क्योंकि रचना क्रम इसका आगे का क्रम नहीं आता। आगे का मतलब होता है जहाँ क्रिया अभी संपन्न हुई नहीं है, वो होनी है, उसको आगे कहते हैं। हुई हुई क्रिया को फिर पीछे कहते हैं। तो इसकी जो संपन्नता है, निर्माण की जो क्रिया है संसार की, वो पूरी हो चुकी है। पीछे जाना विनाश नहीं होगा, तो निर्माण की ओर जा रहे हैं ऐसा? नहीं, अब ये बन गया। जो भी बनी हुई वस्तु होती है, यदि बन गई तो अब वो नष्ट केवल होगी। हर नई वस्तु पुरानी होती है, केवल नई नहीं होती है। वस्तु केवल बनी उस समय ही नहीं होती है। अभी बनी नहीं है तब तो बनी ही नहीं, बनते ही वो नहीं होती है। लेकिन बन जाने के बाद वो अब पुरानी होनी शुरू हो जाती है। ये नियम सब जगह लगते हैं। ये तो बनी हुई चीज़ में ये नियम लगेगा। संसार भी बना हुआ है, उसमें भी यही नियम लगेगा। जब बना नहीं था पूरा तब तो बन ही रहा था वो, उस समय वो आगे जा रहा था, कार्य प्रगति पर था। अभी पूरा नहीं हुआ है कार्य, वो हो रहा था तब तो आगे जा रहा था। अभी जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद कर्ता ने छोड़ दिया इसको, तो अब ये पीछे जाएगा, केवल पुराना होगा। अब उसके अंतर्गत कुछ कार्य हो सकते हैं छोटे छोटे, जो कि अभी लगेंगे, वो नए हैं, लेकिन मौलिक रूप में वो नए नहीं हो रहे हैं, पुराने हैं। एक वृक्ष में मान लो 1000 पत्ते आने हैं। अब उसमें से पहला पत्ता अभी आया, उसके बाद अभी और पत्ते आने जैसे आएंगे, तो पिछला जो 1 वर्ष के थे 2-3 पत्ते, वो तो गए, आम के जैसे हैं। इसमें कितने पत्ते आने हैं निश्चित है, उससे अधिक पत्ते नहीं आएंगे। अब इसकी कई प्रतियां तो निकल गई है, कई बार पत्ते आ चुके इसमें, उतने तो अब नहीं आएंगे। शेष जो बच गए आने से, वो निकलेंगे, वही आएंगे। नीचे से पत्ता जो है ना, वो साफ होता जाता है पेड़ में। किसी दिन जहाँ जड़ है इसका, आम का या जामुन का, पहले वहीं पत्ते निकल रहे थे। अब धीरे धीरे ऊपर ऊपर पत्ते निकल रहे हैं, वहाँ नहीं निकलते। अगले वर्ष आज जहाँ निकला पत्ता, अगले बार दूसरी जगह निकलेगा। यानी पत्ते निकलने की जो थी सामर्थ्य उतनी कम हो गई है, अब नहीं निकलेंगी दोबारा। तो उसमें जो भी सामर्थ्य धीरे धीरे कम होती जा रही है।
सभी जगह यही होगा। अपना शरीर जैसे है, जिस दिन जन्मे थे उस दिन अपने 100 साल की आयु थी, अगले दिन 1 दिन कम हो गया, दूसरे दिन 2 दिन कम हो गए, अब 20 वर्ष कम हो गए, 18 वर्ष 15 वर्ष कितने आपके कम हो गए। वो बढ़ने वाले नहीं है। वो तो कार्य का जो समय होता है वो बनते ही निर्धारित होता है, इतना समय इसका है। उसके बाद उसके समय की वृद्धि नहीं होती है, वो घटती होती है। इसीलिए बनी हुई वस्तु अर्थ में पुरानी होती है, नई नहीं होती है। ये जो बनते हैं ना, इंजन बनते हैं जैसे डीजल के, उसको बहुत देर तक पहले चलाते हैं, कई दिन तक, 2-3 दिन तक लगातार चलाते रहते हैं। तो उसका वो जो पिस्टन होता है वो घिसता है, एकदम नया होता है तो थोड़ा कठोर चलता है, थोड़ा ज़्यादा उसको चला देते हैं तब वो सामान्य हो जाता है, लेकिन वो नया नहीं होता है। चलने में तो सरल हो जाता है, लेकिन वो अपनी तरफ से घिस जाता है, वो घटेगा ही घटेगा, आगे नहीं जाएगा। भले उसका चलना नहीं हो, अब सरल हो गया पहले की अपेक्षा, लेकिन वो घिस जाता है। ऐसे ही जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो बन जाने के बाद क्या होता है, अब वो पुराने होते हैं। अनागत से क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान के बाद अनागत नहीं होता है, अतीत में जाता है, और अतीत अनागत में फिर नहीं जाता है, उसका वो क्रम नहीं है। अनागत का वर्तमान में जाना होता है, वर्तमान का अतीत में जाना होता है, और अतीत का कहीं नहीं जाना होता है, वो वहीं समाप्त कर देता है। इसलिए इसमें वो गति ही नहीं है आवृत्ति वाली। यदि अतीत का संबंध अनागत से हो जाता तो नित्य हो जाता, फिर परिणाम ही नहीं होता, फिर वो ज्यों का त्यों रह जाता। लेकिन वैसी स्थिति अवस्था संसार में होती नहीं है। अतीत के बाद वो अनागत में नहीं आता है कार्य पदार्थ। इसलिए हर समय बन जाने के बाद अब यही होगा कि ये नाश को ही प्राप्त हो रहा है, वापस ही जा रहा है। इस नियम के अनुसार अब जितने भी पदार्थ हम यहाँ देखते हैं या जो भी हमको दिखाई देते हैं, वृक्ष, शरीर और पृथ्वी, सूर्य आदि जो भी होंगे सभी, एक तो है कि ये सारे के सारे टूटने फूटने वाले पदार्थ हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको कि जो कि नहीं टूटेगा, सब टूटते हैं। और टूटने के इनके जो 2 तरह के नियम होते हैं, एक में तो ये नियम से टूटते हैं, पुराने होते हैं मतलब, और दूसरा है बिना नियम के भी टूट जाते हैं ये। इस वस्त्र को एक तो होगा कि कुछ खरोंच नहीं आया, तोड़ा फाड़ा नहीं, तो पुराना होके फटेगा ये, वो तो नियम से है, वो फटना ही फटना है। दूसरा है कि कहीं उलझा दिया, कांटा लग गया, कहीं फंस गया, जल गया, कुछ गिर गया, घिस गया, तो इससे भी नष्ट होगा। तो ये सब जो है इसके नाश के और नियम के नहीं है, ये बिना नियम के। रोटी है जैसे कि अब वो पका दी, तो पकने के बाद क्या होगी, रोटी अब धीरे धीरे खराब होगी। अपने आप कुछ नहीं करेंगे तो भी हो जाएगी खराब। जैसे आम है, अभी तोड़ लिया, उसको रख दो, रखने के बाद मत खाओ, फिर वो खराब हो ही जाएगा। एक तो है वो नियम से, ये नियम है खराब होने का,
ये नियम से खराब हो जाते हैं। रोटी नियम से ही खट्टी होते हो, सूखते सूखते खराब हो जाएगी। और एक है उसको तोड़ फोड़ दो, कीचड़ में फेंक दो या तोड़ दो, जिधर जिधर करके गिरा दिया, पटक दिया, तो उससे वो बिना नियम के टूटते हैं। तो जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, विनाश के इसके दोनों तरह के नियम, एक अपने नियम से भी टूटते हैं और बिना नियम के भी टूटते हैं। लेकिन इनका जो बनना होता है, वो बनना बिना नियम के नहीं होता है। किसी भी तरह से कुछ कर दो और बन जाए, ऐसा नहीं होगा। रोटी का निर्माण जैसे उसके नियम है, वह बेलना होगा, वो करना होगा, पकाना होगा ठीक से, ठीक आग पर, तभी बनेगी रोटी। लेकिन अगर उसको बिगाड़ना हो तो कहीं से भी बिगाड़ दो, फिर कहीं से भी बिगड़ेगी। इसके एक नियम बिगड़ने के नहीं होते, वो बिना नियम के बिगड़ जाते हैं। लेकिन बनने में ये अपवाद नहीं है, जैसे तैसे कुछ भी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बनना, निर्माण तो सदैव नियम पूर्वक ही होता है, लेकिन जो विनाश है वो नियम पूर्वक और बिना नियम के दोनों तरह से हो जाते हैं। जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, सब में ये नियम लागू होता है। नियम से नष्ट होना और बिना नियम के भी नष्ट होना। कोई भी ले लीजिए, प्रत्यक्ष पदार्थ जितने हैं, सब में ऐसा कोई अपवाद नहीं मिलेगा कि बिना नियम के ही वो, यानी नियम से ही नष्ट होंगे या नष्ट ही नहीं होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। किसी को भी तोड़ा फोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो सारे पदार्थ ऐसे ही हैं। अब प्रश्न यहाँ आके होता है, ये नष्ट तो बिना नियम के भी, नियम से भी और बिना नियम के भी हो जाते हैं, लेकिन निर्माण क्यों नहीं होता है इनका बिना नियम के? नियम से और बिना नियम दोनों तरह से हो जाना चाहिए था निर्माण भी, वो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? फिर से प्रश्न हो जाएगा। फट तो जाता है कुर्ता जैसे तैसे, सिलता नहीं है ये। एक बार मैं कुर्ता सिल रहा था और सिलते सिलते सलवार सिल लिया। कोई भी वस्तु बनाने के लिए एक नियम विशेष चाहिए। जैसे वस्त्र है, वस्त्र को एक नियम विशेष लाते हैं। नहीं, वही नियम क्यों है, प्रश्न उसी पर तो था। वो नियम क्यों होता है, किस कारण से नियम से बनता है, या नियम आवश्यक क्यों हो जाता है? नहीं, प्रारंभिक नहीं, आज की भी चीज़ें तो नियम से ही बनती है, बिना नियम की तो आज भी नहीं बनती। बिना नियम के पहले कैसे हो जाएंगे? खजूर से थोड़े गिर रहे थे पहले। वो युवा भी तो नियम से ही बने होंगे ना, वो ऐसे तो नहीं बन गए वहाँ। अभी ये जैसे ये वाला जो नियम, ये नियम तो उसमें नहीं लगा होगा। नहीं, उसकी जो रचना हुई है उस समय, उसमें तो नियम था ना। या ऐसे मिट्टी के ढेला खड़ा कर दिया
उसी बन के निकलने लग गए। उसको तो बनाया, कुछ किया गया होगा। वही वो जो नियम होता है बनते समय, वो क्यों होता है? एक तो ये जड़ है और दूसरा इसमें विरोधी गुण है आपस में। इस कारण से विरोधी गुण आपस में जुड़ के बन नहीं सकते, मतलब व्यवस्थित हो नहीं सकते। इसीलिए वहाँ नियम है। तो उसको जोड़ने वाला नियम आता है, विरोधी गुण को जोड़ने वाला। और विनाश में विरोधी गुण होने से तो नियम से मतलब जुड़ा है विरोधी गुण, नियम बनेगा कि विरोध गुण होने से धीरे धीरे वो दिखा जाएगा। हाँ, तो नियम से नाश वाले में होगा। हाँ, और अनियम से भी टूट जाएगा, नाश हो जाता है। जुड़ा है। हाँ, दोनों प्रकार से होगा। इसमें ये मानना चाहिए कि जो निर्माण होता है वो वस्तुतः किसी प्रयोजन विशेष को लेके होता है। एक परिणाम विशेष की दृष्टि से निर्माण होता है। इसलिए उस एक परिणाम के कारण से उस एक के अनुरूप व्यवस्था बनानी पड़ती है। अवयवों को उसी अनुकूल बैठना क्रम बनाना होता है उसका। अगर उसका परिणाम विशेष नहीं होता, प्रयोजन विशेष नहीं होता, तो करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी का भी जब संतुलन करने लगते हैं तो पहले निर्धारित करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर उसको उतना उतना मिलाते हैं। तो इसलिए जितनी भी रचनाएं जो होती है वो किसी प्रयोजन विशेष के लिए होती है। अमुक अमुक प्रयोजन इससे सिद्ध होते हैं, इसलिए उस प्रयोजन के अनुसार फिर उसको बैठना होता है अवयवों को। एक परिणाम देने वाली वस्तुएं होती है एक एक, तो उस परिणाम के कारण से उसमें नियम बनाना आवश्यक होता है। नियम नहीं करें तो नहीं बनेगा, और बिगड़ने में कोई वो परिणाम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ निश्चित नहीं होते। परिणाम निश्चित नहीं होने से वो कैसा भी हो जाए अपना, तोड़ने के लिए वो नहीं देखते हैं कि कितना टूटना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा। अगर ये होगा कि इतने इतने ही टुकड़े होने चाहिए तो फिर वैसे नहीं टूटेगा वो, फिर उसको नियम से ही तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हो कि खंड टुकड़ा छोटा हो या बड़ा हो, कुछ नहीं उसका है, तो फिर अपना जैसे भी तोड़ो, अपना मारो उसको, वो टूट जाएगा फिर। तो इसलिए विनाश में जो क्या होता है वो उसका निर्धारण नहीं होता है कि कैसा इसको होना चाहिए, परिणाम निर्धारित नहीं होता है। लेकिन निर्माण में परिणाम निर्धारित होता है। इस कारण से जो रचना होती है वो हर समय नियम पूर्वक होती है, बिना नियम के रचना नहीं हो सकती है। लेकिन विनाश में वो नहीं होता है। विनाश में क्या होता है, अपनी जो भी पूर्व स्थिति होती है उसमें वो जाता जाता है बस। निनाशा कारण लय, अपने अपने कारण की ओर जाते जाना, बस वही नाश होता रहता है। तो अपने कारणों में ये जो जाते रहते हैं, नियम से जाते हैं, तो ये भी विनाश को होते हैं, प्राप्त होते जाते हैं। मतलब अपने कारण की स्थिति में चलते जाते हैं बस। उसका वही, वो भी कोई परिणाम नहीं है उसका, उसकी स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए वो वहीं चले जाएंगे। लेकिन बनना जो स्वाभाविक नहीं है, इसलिए स्वाभाविक स्थिति में चले तो जाएंगे स्वयं, लेकिन जो अस्वाभाविक स्थिति है उसमें स्वयं नहीं जा सकते। तो जितनी रचनाएं होती है वो सब नैमित्तिक होती है, कोई भी स्वाभाविक नहीं होती है। लेकिन नाश की जो स्थिति होती है वो स्वाभाविक होती है। स्वभाव के कारण से फिर पदार्थ वो तो नाश तो अपने आप होंगे, वहीं जाएंगे, लेकिन रचना नहीं होगी अपने आप। तो इस कारण से क्या होता है, फिर एक और बात आती है
ये पदार्थ नैमित्तिक हैं, अपने आप बिना नियम के नहीं बन सकते हैं। तो अब वो जो नियम जो होता है, एकत्व जो होता है, वो बहुअपेक्षित है, अनेकाश्रित है। वो एकत्व परिणाम कईयों के संगठन विशेष, क्रम विशेष का एक होना है। कई से मिलकर के कई का एक होना होता है। तो वो एकत्व अब तभी होगा जब उसको एक कोई करेगा, वैसे नहीं हो सकेगा वो, क्योंकि उसको फिर एक होना है। तो एक के लिए उसको एक कोई करेगा, कई मिलके भी उसको नहीं कर सकते हैं। यानी जिसके पास कई बुद्धि होगी, उस सारी बुद्धियों को जोड़ेगा, फिर उस बुद्धि के अनुसार अब उन अवयवों को जोड़ेगा, तब जा कर के वो एक परिणाम आएंगे, अन्यथा नहीं आ सकते। इस कारण से अब इन पदार्थों की ये जो रचना होती है, वो एक परिणाम विशेष होने के कारण ये सब बुद्धिपूर्वक है। बिना बुद्धि के वो एक परिणाम संभव नहीं है, क्योंकि सारे अवयव अपने आप नहीं जुड़ सकते। उनको किसी को आपस में संबंध कैसे करेंगे? दो अवयव हम एक कैसे हो गए जब दोनों का भी संबंध हुआ ही नहीं है? कैसे जानेंगे एक दूसरे को? संबंध करेंगे कैसे? और बिना संबंध के वो बन नहीं सकता वैसा। तो अब ये संबंध जो होता है केवल ज्ञान से संभव होता है, क्रिया से संभव नहीं है। पहले क्रिया वाले जो द्रव्य जिनको क्रिया करने हो तो दूर हैं, वो आपस में जुड़े ही नहीं हैं, तो जुड़ने का वो कर सकते, अनुभूति नहीं कर सकते, स्थिति नहीं बना सकते। तो अब एक करने का एक ही उपाय रह जाता है, वो ज्ञान रहता है। बस ज्ञान में बिना वस्तु के भी वस्तु बन जाती है। इस कारण से उन वस्तुओं के ना होने पर भी ज्ञान से निर्माण पहले हो जाता है, और उस निर्माण के अनुरूप फिर उन अवयवों को भी वैसे ही प्रेरित करने से अब वो क्रम विशेष में आके बैठ जाते हैं। उनको प्रेरित किया जाता है उस ढंग से, उतनी मात्रा में, उतना क्रम में, आगे पीछे जैसे भी होगा उनको वैसे प्रेरित करना होता है, या उसको उसी तरह से प्रेरित करने में गति नियंत्रित फिर कर देते हैं। ऐसी इसमें गति आगे भी होते रह जाएगी। तो इस कारण से फिर वो आगे ऐसे परिणाम देते रहते हैं या ऐसे बनते रह जाते हैं। तो अब ये फिर यहाँ आ जाता है कि ये ज्ञान जो है फिर इतने सारे अवयवों से संबंधित होना चाहिए, या फिर पदार्थ बनने से पहले उस परिणाम का भाव होना चाहिए। कहीं ये बनेगा, ये ऐसा होता है, ये कहीं रहेगा, तभी तो उसके अनुसार फिर कर्म होगा। तो कारणों में वो होता नहीं है। कारण तो कारण रूप में बिखरे ही रहते हैं, वो एक रूप में होते नहीं हैं। तो कार्य रूप क्या होगा? फिर वो बुद्धि में रह सकता है बस। तो बुद्धि में कार्य के वर्तमान रहने से फिर कारणों को कार्य रूप में परिणत करना हो जाता है। इसलिए जितने भी ये पदार्थ हैं सारे के सारे जो हैं इसी नियम से बन रहे हैं, बने हुए हैं, और इसी नियम से बिगड़ रहे हैं। इसका मतलब बुद्धिपूर्वक हैं ये। तो अब वो बुद्धि कहीं न कहीं है। इन परिणामों से संबंधित जितने भी परिणाम हैं यहाँ, सभी से संबंधित बुद्धि है। तो अब कितनी बुद्धि चाहिए, यानी कितने परिणाम हैं संसार में, उतनी बुद्धि चाहिए। अब इतनी बुद्धि कहीं न कहीं जरूर चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है।
बुद्धि का जो फिर होता है आश्रय, वो केवल आत्मा होता है, चेतन होता है। बिना चेतन के और कहीं बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती, रह नहीं सकती है। तो इससे होता है कि इस पूरे संसार से संबंधित जो बुद्धि है उसका एक आश्रय है, वो चेतन है, वही आत्मा है, उसी के पास ये सारी बुद्धि है और उसी बुद्धि के अनुकूल फिर ये सब बना देता है या बनते हैं ये। इस कारण से इस संसार की इस अवस्था को देख कर के इसका जो कर्ता ईश्वर है उसका अनुमान से ज्ञान होता है, अथवा इनको देख कर के ही ईश्वर का अनुमान होता है, इसके कारण से ईश्वर है। अब होता है कि मान लो अगर ईश्वर को नहीं माने तो, लेकिन इस अवस्था का भी हम खंडन नहीं कर सकते। तो अब होता है कि फिर और क्या विकल्प हो सकता है। मान लो ईश्वर तो नहीं है, फिर और कैसे हो सकता है ये। यदि वो विकल्प सिद्ध हो जाता है या हो जाए तब तो ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं सिद्ध होता है तो ईश्वर का मानना फिर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसका समाधान और कुछ नहीं होगा। तो कार्य जो भी हैं ये ऐसे ही होते हैं, वृक्ष आदि शरीर आदि जो भी हैं ये सारे के सारे कार्य पदार्थ हैं और ये परिणाम विशेष ही है। ये अनेक अवयवों से मिलकर के बने हुए हैं, इनमें अनेक अवयव हैं जो परस्पर विजातीय हैं, विरोधी भी हैं, जो कि आपस में स्वयं इकट्ठे हो ही नहीं सकते। इसलिए उनको मात्रा विशेष में, क्रम विशेष में यहाँ पर जोड़ा गया है, रखा गया है, तब ऐसे बने। सारे परिणाम जो होते हैं वो फिर उसी मात्रा विशेष, क्रम विशेष के नियम से ही सिद्ध होते हैं। उसी नियम से इसके सारे अवयव ये सिद्ध हैं और ये क्रम मात्रा का निर्धारण जो होगा बुद्धि से, ज्ञान से अतिरिक्त और किसी ढंग से नहीं हो सकेगा, और कुछ है ही नहीं। अब एक पेड़ है, इसको कितना बढ़ना है ऊपर, आगे कोई अवरोध तो है ही नहीं, और बढ़ने का अगर इसका स्वभाव होता तो बढ़ता ही चला जाता, रोकने वाला तो कोई था नहीं। लेकिन फिर ये बढ़ते नहीं है, कुछ दूर बढ़ते बढ़ते फिर ये रुक जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं। जैसे जामुन का पेड़ है, ये कितना बढ़ेगा अधिकतम, चांद तक तो जाएगा नहीं कभी, कुछ दूर और जाएगा, जाने के बाद ये गिरने लग जाएगा, फिर ये जा ही नहीं सकता है ये, जबकि ऊपर किसी ने रोका नहीं है इसको, जा सकता था। इसको खाने जिस चीज़ से ये बन रहा है, बढ़ रहा है, उसकी भी कमी नहीं है। मिट्टी पूरी है, हवा है, पानी है, अग्नि है, जितने भी इसको चाहिए पदार्थ जिससे ये बढ़ता है, सारे के सारे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ता है। अब इसका बढ़ना क्या है कि निर्धारित है, इससे आगे नहीं जाएगा, उसका परिणाम सुनिश्चित कर दिया गया है, सुनिश्चित है, इसलिए आगे नहीं जाता है। कुत्ता है, इसको खाने पीने को मिलता है, और एक गाय है, इसको भी मिलता है। कुत्ता 10-12 साल से ऊपर जा ही नहीं सकता है, कितना ही खाए, खाने पीने रोटी कभी कमी तो होगी नहीं। कुत्ता जब मर जाएगा तब भी तो खाने पीने के रहते ही हैं, इसलिए वो खा सकता था, लेकिन वो नहीं टिक सकता। गाय भैंस के ऐसे ही 25 साल तक, 20-25 साल तक के इनका शरीर रहता है, इससे आगे ये नहीं जाएंगे, कितना ही भूस खाते रहें।
घास पास जो भी है सब कुछ रहते हैं, लेकिन ये नहीं रह सकते। ऐसे अपना शरीर मनुष्यों का भी है, गेहूँ दाल की कमी तो होती नहीं है कभी, लेकिन फिर भी 100-150 साल से 100 साल से आगे या 100 साल तक भी कोई नहीं जा पाता है। जबकि खाने पीने के सब होते हैं भरे हुए घर में, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं? इसलिए कि इसके आगे नहीं जा सकते हैं, निर्धारित है, उस परिणाम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो इससे ये होता है कि सारे अनित्य पदार्थ हैं, परिणाम है और नियत हैं, किए हुए निर्धारित हैं। ये निर्धारण होने से ये नैमित्तिक हैं और किसी के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं, और वो नियंत्रण ज्ञान से अतिरिक्त कुछ से नहीं हो सकता, और ज्ञान बिना आत्मा के नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान का उस विविध बहुविध यानी अनंत ज्ञान का आश्रय आत्मा या परमात्मा है। इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि